तो एक नई फाइल ले रहे हैं जिसका नाम रख रहा हूँ मैं फॉर एग्जांपल index.html। तो एक चीज़ इसमें सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कोई फाइल बनाई जाती है तो उसका अलग से एक्सटेंशन नहीं दिया जाता, पर आप चाहें तो .js नाम की फ़ाइल बना सकते हैं। पर आपको अगर रन करना है तो रन करने आपको कहाँ आना पड़ेगा भैया, HTML वाले फाइल पे लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने नॉर्मल एक index.html नाम की क्या करी है, फाइल बना ली। अब इसमें आपको ये बताइए कि शिफ्ट के साथ 1 दबाते हैं तो ये बॉयलर प्लेट आ जाती है अपने सामने। ठीक है, ये यहाँ पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट की जगह अपन अपना टाइटल डाल रहे हैं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं भैया, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे जो नाम दे दिया वो क्या दे दिया है, जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट को अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं भैया। पहला तरीका क्या है कि आप इसके हेड सेक्शन में जावा स्क्रिप्ट लिख दें, और दूसरा तरीका है कि एक सेपरेट अलग फोल्डर बनाएं, नहीं वो हेड में लिखो फुटर में लिखो एक ही बात है, मतलब एक पेज पे कहीं पे लिख दें। और एक तरीका है कि भैया किसी और फोल्डर में बनाएं और उस फोल्डर को यहाँ पे फाइल में बनाएं और यहाँ इंक्लूड कर लें। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। तो अभी फ़िलहाल अपन सिंपल तरीके से दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा भैया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्यों लिखना पड़ेगा कि भैया ये जावा स्क्रिप्ट जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो ये हेडिंग टैग के अंदर अगर अपन ने बता दिया तो अब इसको अपने को और कहीं बताने की ज़रूरत नहीं। हेड टैग के अंदर जब कोई अब इन्फॉर्मेशन रखते हो तो उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा दिमाग होता है, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर रख दें तो उसको हम कहीं भी जाएं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहीं भी पूछूँगा मेरा नाम क्या है, तो आप आसानी से बता दो कि भैया मेरा फलाना ये नाम है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा एड्रेस बता दो क्या है, बिच्छू टेकरी मेरा एड्रेस है। एक सलाद करके बच्चा है हमारा, उसको याद है ना, पर एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो जब तक हमारे हेड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसको हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन इसको हेड में रख देते हैं कि इसको अपने को कहीं भी यूज़ करना हो तो आसानी से यूज़ किया जा सके। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे इसके अंदर कुछ वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे अपने पास 3 तरीके होते हैं। सबसे सिंपल सबसे बेसिक तरीका जो बहुत पहले यूज़ किया जाता था वो था वेरिएबल। सबसे पहले कि अगर आपने A, B, C लिखा तो आपने ये 3 वेरिएबल्स बना दिए। पहला तरीका ये हुआ करता था। दूसरा तरीका है भैया यहाँ पे लेट करके भी आप वेरिएबल बना सकते हो, A, B, C। ये दोनों तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। तीसरा तरीका और होता है कॉन्स्ट नाम का, इसको भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। इस प्रकार से 3। अब इनमें एक चीज़ ये है कि इस जो सबसे पहला वाला वेरिएबल वाला था, ये तरीका क्या था कि भैया इसमें अगर आपने एक यहाँ बना दिया, इसको यहाँ पे बना के और कहीं भी बना दे तो कोई एरर नहीं आती, मतलब आप रिडंडेंसी करो तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेट में क्या होता है कि भैया आप यहाँ पे बनाओ और उसको और कहीं और बनाने की कोशिश करो तो इसमें एरर थ्रो करेगा। कांस्टेंट एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि भैया इसको आप वापस से रीडिफाइन कर ही नहीं सकते। आपने एक बार बना दिया, मतलब एक बार बन गया, अब इसको वापस से आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं। तो इसमें से सबसे सिंपल तरीका अपना कौन सा है, लेट और वेरिएबल है। आपको जो सही लगे यूज़ करना। मैं भी फ़िलहाल वेरिएबल ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लेट पे ले लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे अपन HTML से भी डाटा उठा के लाएंगे, सब कुछ करेंगे। अभी आज पहला दिन है तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ चीज़। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर अपन कुछ वैल्यू रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। फिर B = एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 6 रख दिया। फिर इनको ऐड करना है तो A + B करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। इस प्रकार से ऐड करते हैं। ये क्या हुआ, A कहाँ गया हमारा भैया। तो ये अपना नॉर्मली क्या हो गया, प्रोग्राम बना दिया अपन ने। अब इस प्रोग्राम को जैसे मैं सेव करता हूँ, अब सेव करके इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम में रन तो होगा पर आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने कहीं पे इसको क्या नहीं करा, शो नहीं करा। तो उसे शो करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। और एक होता है document.write करके, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अलर्ट ले रहे हैं अपन सिंपल रखने के लिए। अब इसके अंदर एक चीज़ समझिएगा कि जैसे मैंने अलर्ट लिखा है, इसके अंदर इसमें 2 चीज़ दिखा रहा है। वो देखो दिखाई दे रही है आपको। पहला कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई मैसेज देना है तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए और जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिखिए। ठीक है, साथ ही साथ में आप एक प्लस का साइन लगा के कॉन्किनेटेशन या कॉन्किनेट करना यानी जोड़ना, तो जोड़ना चाहते हैं तो आप उस प्रकार से कोई वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और ये हो जाएगा। इसके इधर जो लिखूंगा ये हमारा एक इंग्लिश का स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग और वेरिएबल को जोड़ना है तो ये कहलाता है आपका प्लस का जो साइन है यहाँ पे क्या करता है, ये कॉन्किनेट करता है, जोड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं प्लस प्रोग्राम बनाऊँ तो प्लस लगाऊंगा, माइनस बनाऊंगा तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब
जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो नहीं है। आप साथ में इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, जो स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसके साथ में कोई वेरिएबल वाली वैल्यू शो करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ और सिर्फ सी लिख के मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमारा प्रोग्राम चलेगा। लाइव सर्वर है क्या इसके अंदर? नहीं है। राइट क्लिक करके चेक कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्यों टेंशन लेने का। यहाँ जाते हैं, इस पर से डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप देखें यहाँ पे आ रहा है दिस पेज सेज 11। अब आपने एक चीज़ देखी, मैंने इसको रन करने के लिए अलग से कोई सा कुछ टूल यूज़ किया क्या? नहीं किया। तो जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मतलब है इसको रन करने के लिए मुझे अलग से कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जब हम जैसे अपन क्या चला रहे थे PHP, तो PHP चलाने के लिए हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे इसमें? लोकल होस्ट सैम सर्वर, है ना। तो इस सर्वर चाहिए रहता है इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी ब्राउज़र होते हैं उनके अंदर इसका एक सर्वर इंक्लूडेड होता है। तो आप चाहें तो अलग से भी इसका ला सकते हैं, इसलिए इसका अलग से एक सर्वर आ गया। नाम सुना होगा आप लोगों ने, Node.js, ठीक है, वो भी एक सर्वर ही। तो इसमें V8 इंजन करके इंजन होता है इसके अंदर, क्रोम के अंदर। ये अभी जौन सा भी है, मेरे को नहीं मालूम कौन सा है, ये भी क्रोम ही है। हाँ, क्रोम ही है। तो क्रोम के अंदर V8 इंजन होता है, इनबिल्ट था। तो यही देखा उन्होंने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट देखो बिना सर्वर के रन हो जाती है। इस कारण से इसको पहले सिर्फ और सिर्फ ये फ्रंट एंड लैंग्वेज हुआ करती थी, क्लाइंट साइड पर रन होने वाली हुआ करती थी। समय के साथ आज जो आप लोग देख रहे हो, React.js हो गया है ना, Express.js हो गया है, Angular हो गया, ये काय में आ चुके हैं आपके, ये बैक एंड में सर्वर साइड भी आ गई है जावा स्क्रिप्ट। पहले सिर्फ कैसी होती थी? क्लाइंट साइड। दो साइड की होती है, एक क्लाइंट साइड होती लैंग्वेज होती है और एक सर्वर साइड। तो ये कैसी है आपकी? क्लाइंट साइड। अभी जो पढ़ रहे हैं वो कैसी है? अपनी क्लाइंट साइड। अब आप देखो, मैंने इसको कहीं पे, ये जो मैंने जो कोड लिखा है, इस कोड को मैंने कहीं पे कॉल किया क्या? मैंने इसको कहीं कुछ बोला क्या कि यहाँ पे आ जाओ, रन हो जाओ? ये मैंने मेरे हेड सेक्शन पे रख दिया, तो ये मेरे हेड सेक्शन पे अपने आप क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये कोड अपने आप कॉल हो रहा है, अपने आप चल रहा है और आपको आउटपुट दे रहा है। पर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 11 लिखा हुआ आ रहा है, क्या दिस पेज सेज 11, ये क्या बात हुई? तो अपन को इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड लगाते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं। तो इधर लिखते हैं, क्या कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन सिर्फ एज इट इज़ शो करने के लिए। सेव करते हैं, पेज पे जहाँ जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे। एक बार ओके करके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि अब लिखा हुआ है एडिशन इक्वल टू 11। तो अब हमारा आउटपुट जो थोड़ा सा रिलेवेंट है, जो बता रहा है कि भैया हमने एक्चुअल में क्या किया, पहले क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं। अब ये क्या है कि ये कोड आप देख रहे हो कि अपने आप रन हो रहा है। ये कैसे रन हो रहा है? तो ये ऑन लोड इवेंट होती है और ऑन लोड पे अपने आप जावा स्क्रिप्ट मेमोरी में क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। हम चाहते हैं कि भैया ऑन लोड नहीं हो, हम जब क्लिक करें तब लोड हो। तो इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी इवेंट्स होती है। क्या होती है भैया? इवेंट्स। जैसे मैं स्क्रीन पे ये माउस घुमा रहा हूँ, ये एक इवेंट है। मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक इवेंट है। डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये एक इवेंट है। हिंदी में कहते हैं घटना। तो कुछ भी ब्राउज़र पे घटना हो, हाँ घटना हो, जैसे ट्रक में हो जाती है, हाँ वो वाली। तो ऐसी कुछ घटना हो तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करने वाला, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक बटन बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा इनपुट, क्या लिखा है भैया, टाइप, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैं नॉर्मल बटन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टाइप में क्या लिख दिया अपन ने, बटन, ठीक है। स्पेस दी, नाम इसका आप जो भी देना चाहते हैं नाम दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। अपन इसका नाम दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिक दे देते, चलो इसने क्लिक बोल दिया है तो क्लिक दे देते हैं। और इसकी वैल्यू दे देते हैं जो अपन चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई दे। तो वो एक्चुअल में मैं लिखना चाह रहा था क्लिक मी, हाँ क्लिक मी, मतलब इस पे क्लिक करो बटन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्लिक मी। सेव करते हैं, ये भाई सेव क्यों नहीं हो रहा, सेव करते हैं। अरे मान नहीं रहा यार, रिफ्रेश कर रहे हैं अभी भी आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि भैया अब ये नहीं आए, तो क्या करूँ कि नहीं आए, कोई बताएगा क्या करें कि नहीं आए? अलर्ट ही हटा दो। क्यों? आंसर मैसेज नहीं आया, प्रोग्राम चले पर दिखे ही नहीं कहीं, क्यों नहीं दो? नहीं नहीं, सोचो ये क्लिक में दिख गया भैया सबको, क्लिक को क्लिक करो ना,
उससे कहीं नहीं होगा, योगा टीचिंग। स्लाद कंट्रोल भावना। बटन अलर्ट को बटन पे क्लिक करना है, कॉल करना है। क्या करूं बताऊं सर आप क्या चाह रहे हो कि मैं पेज रिफ्रेश करूं तो ये अपने आप आ रहा है, पर मैं चाह रहा हूं कि ये बटन पे क्लिक करे तो आना चाहिए। इसकी आईडी अलर्ट रहेगा बेटा, अलर्ट क्यों हट जाएगा? मैसेज तो चाहिए हमको, कंडीशन में आएगा ना। कंडीशन भी नहीं चाहिए। अब इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ कि अभी मैंने क्या बताया कि ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ऑन लोड इवेंट चल रही है, और ऑन लोड पे क्या हो रहा है, लोड पे जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड लिखा है वो ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि यहाँ पे सर क्या करो, क्लिक इवेंट लगाओ, तो क्लिक इवेंट पे हम किसी फंक्शन को कॉल करें। तो सबसे पहला काम जो करना होगा कि ये जो कोड आपने लिखा है इसको आपको एक रैप के अंदर रखना पड़ेगा जिसका नाम है फंक्शन। और ये फंक्शन काय का बना है, ऐड का। तो मैंने नाम क्या दे दिया, ऐड। कोई दिक्कत, कर्ली ब्रैकेट चालू करा, हटाएंगे इसको और कर्ली ब्रैकेट को लास्ट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एंड बटन, एंड बटन, चलो वह कहीं नहीं भाई, एंड बटन ये नहीं, हाँ है, मिल गई ये। नाम लॉग ऑफ कर तो वो कर्ली ब्रैकेट क्या करा हमने, बंद कर। ठीक है, सेव करो इसको। मैं अब मैंने इस कोड को एक फंक्शन के अंदर रख दिया जिसका नाम क्या है, ऐड है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। आप देखेंगे अब पेज के रिफ़्रेश होने पे कोई मेरा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने एक फंक्शन तो बनाया पर उसको बुलाया ही नहीं, कॉल ही नहीं कर। अब हमने उसकी एक फंक्शनैलिटी बनाई है। अब फंक्शनैलिटी हम चाहते हैं कि भैया इस पर क्लिक करो तो काम करे। ठीक है, तो ये जो क्लिक में लिखा है इसकी जगह मैं चाहता हूँ एक साइन लगाना। यहाँ पे जाते और साइन लगा देते किसका, प्लस का। ठीक है, तो भैया अब क्या होगा इससे, आप यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मतलब आप इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो प्लस का फंक्शन चलेगा, है ना। अभी जो हमारा कोड है वो एक बिल्कुल सिंपल सा कोड है कि भैया 5 और 6 ही ऐड होगा इसमें। अभी इसको अपन चेंज करेंगे और इसकी वैल्यू दूसरी लाएंगे। तो जब आपने को इसको कॉल करना है तो यहाँ पे मुझे एक इवेंट देनी पड़ेगी और उस इवेंट का नाम है ऑन सी बड़ा आएगा। ये अलग बात है कि आजकल हटा दिया ये पिक्चर, अब सिंपल छोटा भी लिख दोगे तो चल जाएगा, पर पहले जो था उसमें सी मतलब ये कैमल केस बोलते हैं इसको, मतलब जब भी 2 अक्षर जुड़े तो दूसरे का बीच वाला अक्षर बड़ा रखना। तो ऑन क्लिक सब इवेंट है, बहुत सारी होती, इतनी होती है कि कोई चलती भी नहीं है। अपने एक भी नहीं थी कॉलेज होती, हुई अभी हुई बेटा, किसी बात कर रहे नहीं हुई। तो ये देखो यहाँ पे छोटा आ रहा सी, पर नॉर्मली अगर नहीं चले तो सी बड़ा कर देना। सेकंड वर्ड हमेशा बड़ा करना जो भी है, अगर नहीं चले तो। ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन है अपना, ऐड नाम। अब मैंने इसको पुकार लिया, यहाँ पे ये हटाया, मैंने इसको करा सेव। यहाँ चलते हैं, पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब देखो आप पेज को रिफ्रेश करने पे कोई फ़र्क नहीं, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा एडिशन इक्वल टू 11। अरे ताली बजाने वाली बात। तो पहली बार जीवन में आपको समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करना है। आप चला तो रहे थे, अरे समझ तो जब आप चला तो रहे थे, पर ये एक्चुअल में काम कैसे कर रही थी। तो आप अभी कैलकुलेटर बनाने जाओगे तो ये इस प्रकार से वहाँ पे बटन बने हुए रहते हैं पहले से। ठीक है, अब ये भैया मैं इस बटन को कितनी बार भी क्लिक करूँगा यही एडिशन इक्वल टू 11, एडिशन इक्वल टू 11। ये बोल रहा है कि भाई कहीं नया चाहिए हमको। तो हमको चाहिए वैल्यू रन टाइम पे। तो जब रन टाइम पे चाहिए तो हम यहाँ पे जो हमने 5 लिखा है इसको हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे PROMT, प्रॉम्प्ट। सुना होगा नाम आप लोगों ने, और पिक्चरों में सुना होगा प्रॉम्प्ट नाइट होती है। शायद ने सुना हमारे कि प्रॉम्प्ट नाइट होती है, उसमें कॉलेज का आखिरी दिन रहता है, ओहो, तो छुट्टी हो जाती फिर घर चला जाता जल्दी। हम तो यहाँ लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंटर वैल्यू ऑफ ए, है ना। आप जो मैसेज देना चाहते हो दे देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम शिफ्ट और अल्ट दबाएंगे और डाउन एरो दबाएंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आलसी हो चुका हूँ अब समय के साथ साथ, आप न हों, आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी इसमें एक गलती कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, वो थोड़ी देर से बताऊँ। वही बेटा थोड़ी देर शांति नहीं रख सकता। जीवन में पहली बार कुछ आता था तो रवा नहीं रहा होगा।
वो होता है, दिक्कत आती है थोड़ी सी। ऐसा ही होता है, एक चीज जो आती है वो जब अरे भैया पहली बार कुछ आ रहा हो नहीं बोलो तो ऐसा लगता नहीं, अरे चलो आता था। आप समझे, मैं बताना चाहता हूँ। विशाल बेटा एक थोड़ी सी ऊपर मत दे दो, हाँ इधर ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, कहाँ चिलवे कर दिया उसके साथ। हाँ तो ओके ओके ना, उसी के साथ था मैंने, किसी और के साथ थोड़ी है ना। तो ये मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने मैसेज आया। देखिए क्या लिखा है, एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब आपकी ए की वैल्यू देते हैं, हमने दे दिया 5, ओके करते हैं। फिर मैसेज आएगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, हमने दिया 5। फिर ओके जैसे ही मैं करूँगा तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 10। आना तो चाहिए था 10, पर आएगा क्या, 55। अवधेश ऐसा क्यों आ गया बेटा, 55 आ गया, 5 और 5 55 है। इसका मैथमेटिक्स अलग है। बता ऐसा क्यों है, प्लस करा बेटा जब तो 55 हो, 5 और 5 जोड़ा 55 होता है। देख मैं बताता हूँ, मैंने दिया इंटर वेब, इसको ओके करते हैं अपन। मैंने यहाँ दिया इंटर, देख मैंने मेरा नाम दिया प्रवीण, इंटर करा, फिर स्पेस दे के दिया मिश्रा, इंटर करता हूँ, देख प्रवीण प्लस मिश्रा इज इक्वल टू प्रवीण मिश्रा। सही तो मैंने दी, मैं चतरा आदमी, मैंने स्पेस दी। अब बताओ क्या हुआ, आप किसी को समझ में आया तो आप बताओ कि क्या हुआ। अरे वो रुक जाओ, अपडेट बता। बिल्कुल सही बात बोले अंकित ने, कि जब भी आप बेटा समझ लो कि जब भी आप प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो वैल्यू इनपुट ली जाती है वो एक स्ट्रिंग टाइप की होती है। किस टाइप की होती है, स्ट्रिंग टाइप की। आप लोग जो यहाँ पे पारसेंट लगाते हो तो वे लगा लेते हो, कभी पूछा क्यों लगाते हो, तो क्यों, तो यही तो कारण था। तो ये कारण समझाया पहले मैंने, कि अगर आप जब भी टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू लोगे रन टाइम पे तो वो कैसी आएगी, स्ट्रिंग टाइप की। तो हमें उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इंटीजर टाइप में। तो इस और बहुत बढ़िया बेटा, फ्रॉन्ट भी लगाते ना अपने। ये तो हट क्यों गया वो, सर आपने रिप्लेस कर मैंने हटाया नहीं था, मैंने तो ऐसा करा था कि पारसेंट, हाँ मैं तो एंटर किया था। स्पेस में था तो वो पूरा एक वर्ड समझ रहा अरे ये अलग समझ रहे हैं, बहुत खतरा है सर। ये पारसेंट लिखा, ब्रैकेट चालू करा, उसके अंदर प्रॉम्प्ट और इसके अंदर पूरे कोड के अंदर क्या कर दिया हमने, प्रॉम्प्ट को रख दिया। तो भैया जो भी वैल्यू आएगी प्रॉम्प्ट से, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट में जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए काय में, इंटीजर वैल्यू में। तो इसलिए हमने ये लिखा। फिर मैं नीचे कॉपी कर लूँगा, मैंने बताया मैं चतरा आदमी हूँ, डिलीट कर दी। सर ज़्यादा ही कॉपी हो रहा है। ये तो बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा, तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, ये बुजुर्गों के लिए है, नौजवानों के लिए ये समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ नौजवान। तो ये हमने ए की वैल्यू दी 56, बी की वैल्यू दी 65, कितना आ जाएगा 121। तो ये रन टाइम पे हमारे एडिशन करके दे रहा है। यस सर। तो ये जो पहली आपको दिखाई दी ये क्या कहलाती भैया, इवेंट कहलाती। और कौन सी क्लिक है ये, ऑन क्लिक। तो ऐसी ओ एन दबाइएगा, आपके सामने यहाँ पे ऑन ब्लर, ठीक है, ऑन चेंज, ऑन डबल क्लिक, ऑन ड्रैग भी होती है, ऑन ड्रॉप भी होती है, जो अपने को समझ में आएगी। ऑन फोकस, ऑन इनपुट, ऑन इनवैलिड, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन लोड, है ना। ये बाकी जो छोड़ते जा रहा हूँ ना, ये मेरे को भी नहीं मालूम। ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, माउस अप, माउस व्हील, अरे बहुत नहीं छोड़ तो दिया है मैंने, मैं बताऊँगा भी नहीं। तो ये आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इवेंट्स होती हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं 4-5 इवेंट बता देता हूँ, फिर आप लोग थोड़ा सा इनको ट्राई करना और आपके साथ आपकी लाइफ में इनका यूज़ करिएगा, ठीक है। माउस ओवर लगा दो। अभी सब लगाते हैं बेटा, बहुत सारी लगा रहे हैं इसके नीचे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लिख रहे हैं अपन यहाँ पे इनपुट टाइप, और इसमें सबसे पहला दे रहा हूँ टेक्स्ट, नाम दे रहा हूँ इसका मैं ए, वैल्यू दे रहा हूँ मैं इसकी खाली,
हाँ खाली 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 नहीं बेटा खाली। ये कुछ मैंने आपके सामने बनाई। ए के आगे यहाँ पे चलते हैं, इसका नाम दे देते हैं अपन बी। यहाँ चलेंगे, इसका नाम से कोई दिक्कत नहीं है। नाम से दिक्कत जब पड़ेगी जब अपन इसकी वैल्यू चाहते हैं। जब अपन अभी यहाँ पे भी वैल्यू कैसे ले रहे हैं अपन अभी रन टाइम पे, हम चाहते हैं इन टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आए, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो आता है ना, वो अभी आएगा, कल वाला आएगा, आज नहीं आएगा। आज तो इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमारा मजबूत बहुत है दिमाग। जहाँ 3-4 चीज़ आई तो पहली वाली निकल जाती। तो मैं नहीं चाहता कि सब कुछ हो कि चली जाए। सिंपल रखते हैं चीज़ों को। और मैंने वीडियो बोला था, पढ़ के आए थे। हाँ पढ़ा है जावा उसका बोला था मैंने, याहू बाबा वाले देखा था सर। हाँ सर ने बोला था हाँ सर 2 दिन है। 2 दिन आराम से देखिएगा। 2 दिन पढ़ना। देखिए सर। अब एक बहुत अच्छा टैग आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। अभी इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ। अरे यार बंद ही कर दिया मैंने तो। प्री प्रीट है। अभी आप देख रहे हैं कि ये कुछ, अरे तो सही साइड आ रहा है सर थोड़ा ये ऐसा, वही मैंने बोला कि सही साइड किस आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं डिजाइन डाल के। अपन चाहते हैं कि भैया एक जैसा है, तो एक जैसा आए तो इसके पहले एक टैग होता है, आपका नाम है प्री टैग। प्री चालू करना। हाँ तो ये कर दिया तो अपन हटा लेंगे बेटा यार, तुम तो मतलब पीछे। इंसर्ट आ गया। अरे नहीं ठीक है, यहाँ गए रिफ्रेश करें तो आ गया सिस्टमेटिक। तो ये प्री टैग है जो अपना जैसा चाहे वैसा आप अरेंज कर देता है, जैसा आप लिखोगे वैसा आउटपुट आ जाएगा। अब इसके आगे मैं कुछ लिख देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं जो इवेंट लगाने वाला हूँ उसका नाम है ब्लर। हाँ ब्लर, इसके हेडिंग है। इसके आगे जो लेना चाह रहा हूँ मैं उसका नाम है सिलेक्ट। लेते बेटा उसको भी लेते हैं। उसके लिए मैं इमेज लूँगा, है ना। फिर उसके आगे जा रहे हैं, एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे चेंज, है ना। फिर उसके आगे जा रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ब्लर हो गया, चेंज हो गया, ऑन। और क्या ले लें यार, सिंपल से लग रहा है। अरे बोला ना इमेज पे लेंगे, वो इमेज पे लेंगे बेटा। ऑन फोकस, तो अगला ले रहे हैं अपन यहाँ पे फोकस। ठीक है, और क्या बच रही है, एक और है क्या? हाँ होता है ना। आइए भैया होवर ले लेते हैं। शांति नहीं रख रहा कोई। यार अब इमेज कहाँ रखी हुई है हमको क्या मालूम। चलो अब इमेज को लेके आते हैं अपने फोल्डर में। ये इमेज है, मेरे कंप्यूटर का नहीं पहचान हुआ गया। ये तो भाई देख लो भाई, ये इमेज है। ठीक है, तेरे को इमेज ये बेटा बताओ, फिर आगे बोल। सुनना चाहता है कुछ? बोल, चाहिए सुनना हो तो बोलो, बाकी समझ तो गए हैं। आजकल बच्चे समझदार हैं हमारे। हाँ तो वही मैं चाह नहीं रहा हूँ कि बोलूँ मैं। पढ़ाई करने के अलावा फुकट की बात जितनी करनी है सब कर लगा आदमी, है ना। जहाँ पढ़ाई की बात आती है तो चुप हो जाते हैं कि सर बताओ, अब थोड़ी हमने पैसे दिए हैं। बेटा ये एंडिंग टैग है, इसका एंडिंग टैग, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता है। ऐसे 2 टैग होते हैं जिनके क्लोजिंग नहीं होते, कि एचआर का क्लोजिंग नहीं होता है, कि इमेज का क्लोजिंग नहीं होता है। बीआर का होता है, आप चाहो लगाओ चाहे नहीं लगाओ, उसका होता है ना। उसके दोनों चीज़ होते हैं, पर नॉर्मली उसको एक सिंगल में यूज़ करते हैं। ये 2 ऐसे टैग है जिनके क्लोजिंग नहीं होते, तो इसलिए स्लैश लगा देते कि ये क्लोज, इसको इमेज क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। तो ये अपन ने लगाया, यहाँ जाते हैं, इसको करते हैं अपन यहाँ पे रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये आ गया है। अब ये डिज़ाइन चेंज हो गई है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आगे पीछे,
तो जैसा यहाँ दिखेगा ऐसा आउटपुट में दिखेगा। अगर आपको सिमिलर करना है तो आप स्पेस देके सिमिलर कर दो और वो सिमिलर हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। मतलब आपको ज़्यादा डिजाइन डालने की ज़रूरत नहीं है कि वो CSS लगा रहे हो ना फलाना लगा रहे हो, ये लग गया अपने आप। रिस्पॉन्सिव रहेगी सर। नहीं रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी बेटा। इसको सेव करें, यहाँ गए और रिफ्रेश करेंगे, आप देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक होगी बिना माथा फोड़ी के। अभी आप देखो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहे हो, कहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अब अपन बहुत सारी इवेंट लगाएंगे और जिसमें अपन काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे ऊपर जाके एक फंक्शन बना रहा हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे फंक्शन, और नाम दे रहा हूँ उसका मैं शो। कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन, कुछ भी। और इसमें सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज दे रहा हूँ अलर्ट, और इसमें मैसेज दे रहा हूँ हेलो। हाँ वो स्पेलिंग नहीं दिखा हाँ स्पेलिंग भी दिखा ये अपने आप हुआ क्या? मैंने करा। अरे ठीक है भावना, ठीक है यार। ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं पहले वाले पे जा रहा हूँ। पहले वाले पे क्या लिखा है मैंने? ब्लर। एक बार वापस से यहाँ आ जाता हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करके बाहर आ रहा हूँ। कुछ हो रहा है क्या? ठीक है। तो वापस आते हैं। सबसे पहली होती है उसका नाम है ऑन ब्लर। ठीक है। अब ब्लर का मतलब क्या होता है? जैसे अपन फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो में अपन ने जिसका फ़ोटो खींच रहे हैं और वो फ़ोटो किसी कारण से नहीं खींचा है, तो आप क्या बोलते हो? क्या हो गया? ब्लर आ गया। मतलब फोकस हटना। ब्लर का मतलब होता है फोकस हटना। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये फोकस आया। देखो आप लाइन दिख रही है डार्क हो गई, तो ये फोकस आना होता है। और इस पर क्लिक करूँगा तो ये फोकस हटना है, पहले से हटना। अभी मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं करा। यस सर। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा और मैं इस पर क्लिक कर जैसे ही बाहर आऊँगा तो फोकस हटेगा। तो फोकस हटने पे इवेंट चलना, तो वो कहलाती है ऑन ब्लर। पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखो मैं इस पर क्लिक करके इधर जाऊँ कुछ नहीं होगा, इधर जाऊँ कुछ नहीं होगा, इस पर जाऊँगा तो भी कुछ नहीं होगा। तब होगा। जब हटूंगा तब। तो अब इससे बाहर में कहीं भी चले जाऊँ, जैसे मैं बाहर आके विश्वास वाले फोटो पे क्लिक करना चाहता हूँ, हेलो। अच्छा उसमें अपन ने शो वाला कॉल यस किया। सर। तो जैसे ही मैं हटा तो फंक्शन चल गया। नाम क्या? हल शो वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहलाता है, देखो अंदर हूँ कोई दिक्कत नहीं, बाहर आके क्लिक करा कि फोकस हटना, यस सर। हटने पे ब्लर। ठीक है। सेकंड पे आ गया ऑर्डर है अपन। सेकंड का नाम है भैया, यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे ऑन सिलेक्ट। इस पे भी फंक्शन कॉल कर लेते हैं हमारा, कौन सा? शो। सेव करते हैं, यहाँ जाओ। फंक्शन सेम रख रहा हूँ, मैसेज सेम आएगा, बाकी काम अलग अलग है। आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो अब यहाँ पे मैं गया, कुछ लिखता हूँ, मैं मेरा नाम लिखता हूँ, कुछ नहीं होएगा। बाहर क्लिक करूँ कहीं भी नहीं होएगा। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट मतलब ऐसा। हाँ, ऐसा सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट मतलब आपकी वेबसाइट पे आपने कुछ लिखा है और कोई व्यक्ति उसको कॉपी करने की कोशिश करे तो अपन वहीं चमका दे, धुआं खींच के वहीं आके समझ रहे हैं? मतलब ऐसा कुछ मैसेज है ना, यस सर। तो आप दे सकते हो। सामने वाला अलग टेंशन में घूमेगा, इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं हूँ? ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ऑन सिलेक्ट। पहला वाला ब्लर, हटा के इस पे आऊँगा, ब्लर हटेगा। दूसरा वाला सिलेक्ट, ठीक है। तीसरा वाला में क्या लिखा है? चेंज। अब ये चेंज क्या करेगा देखेंगे ध्यान से। यस सर। आते हैं यहाँ पे, करते हैं ऑन चेंज। ये आ गया नीचे लिखा हुआ, इस पे आए। फंक्शन का नाम क्या है? आप अलग अलग फंक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक में ही सब बता रहा हूँ, आप बना लीजिएगा अलग अलग। आते हैं यहाँ पे, अगर मैं रिफ़्रेश नहीं करता हूँ तो अभी कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, बाहर आता हूँ, मिटाता हूँ, फिर लिखता हूँ, बाहर आता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। हो रहा क्या? नहीं हो रहा। वापस से हटाते हैं, पेज को करते हैं रिफ़्रेश। अब रिफ़्रेश करने पे वो एक्टिविटी एक्टिव हो गई है जो हमने करी थी। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पे आता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर, हो ही नहीं कुछ, तो अपना फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। यहाँ आते हैं, अभी ये खाली था, इसमें मैंने अपना नाम लिखा और मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो पहले ये खाली था और अब इसमें नाम लिखा है, तो पहले और इसमें क्या हुआ? परिवर्तन। बाहर क्लिक करो, ऑन चेंज, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में पहले कुछ और था, अब कुछ हो रहा है, तो ऑन चेंज पे ही आया। अब हटाता हूँ इसको,
वापस से जाता हूँ, यहाँ पे प्रवीण लिखा हुआ था, वापस से प्रवीण लिखता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, कुछ हुआ नहीं, पहले भी यही था, अभी भी यही है, तो कोई चेंज नहीं था, इसलिए ये नहीं चला। यहाँ पे जाते हैं, नाम ले लेते हैं टेक्स्ट, बाहर क्लिक करता हूँ, चल जाए। यस तो ये है ऑन चेंज। अब अगला होता है फोकस। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँ तो फंक्शन चल जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पर, नॉर्मली वेबसाइट में, कि आप क्या करते हो कि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ के आगे चले जाते हो और नीचे वाले पे क्लिक करते हो, तो वो बोलता है कि भैया पहले ये वाला टेक्स्ट बॉक्स कैन नॉट बी एम्प्टी, द फॉलोइंग टेक्स्ट बॉक्स कैन नॉट बी एम्प्टी। तो उसको कैसे मालूम पड़ जाता है? तो वो ऑन फोकस लगाता है कि ऑन फोकस पे चेक करता है कि प्रीवियस वाले टेक्स्ट बॉक्स में खाली पड़ी है वो, अगर वो खाली है, रिक्वायर्ड वाली। हाँ रिक्वायर्ड वाली या कुछ वाली तो खाली है, अगर खाली है तो बोलेगा भैया कैसे, इससे कैसे, ठीक है। तो ये फोकस वाला थोड़ी देर से बताऊंगा, पहले कौन सा बता दूं, होवर, क्योंकि होवर बहुत देर से सबका मन था। तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चल रहे हैं इमेज के अंदर, और इमेज के अंदर कहीं पे भी ऐसा नियम नहीं कि लास्ट में लिखो, किसी को लगे कि सर आप आखिरी में लिख रहे हो, कहीं भी लिख दो बेटा, जहाँ जगह हो बीच में मिल जाए। तो आते हैं अगला, और लिखते हैं ऑन माउस, पहले सबसे लेते हैं ओवर, ठीक है, ये लिया है मैंने। और फंक्शन कौन सा कॉल कर रहे हैं अपना, शो। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, अभी पेज रिफ्रेश नहीं करा, अभी इसमें माउस घुमा रहे हो मैं, कहीं कोई दिक्कत हो रही क्या? नहीं हो रही, ठीक है। पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब देखा कुछ, चलो समझाता हूँ। देखो कि ये अपनी इंडिया की बाउंड्री है, कोई इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, रडार में आएगा तो देखना, इधर से कोई बोला कि सामने से दिख जाएगा, तो पहले पीछे से आता हूँ, इधर से कोने से आने की कोशिश करेगा, यहाँ देखना ध्यान से, बस तेरी कहाँ जा रहे हैं अंदर, और जवान बैठा हमारा, ये देखो किधर से भी यस सर। है, मतलब हाँ इधर किधर, तो ये होता है ओवर, मतलब उसके ऊपर आना माउस का, ये भी इवेंट है ना। फिर एक और इवेंट होती है, तो इसको रेप्लिकेट करते हैं नीचे, और इसका नाम होता है माउस ओवर की जगह आउट। अच्छा हाँ, वो माउस निकालने पड़ता है। सर ओवर ये करता है, ओवर फिर ओवर करके कुछ नहीं वो है, पर वो बोलते हैं ओवर, अपना CSS में ओवर होता है, हाँ, पर ये ओवर है, मतलब ऊपर। इसको ये सर अभी वो वाला भी चल रहा है, पहले वाला। एक मिनट, अच्छा वो बंद नहीं करना, इस वाले को कोड को हमको थोड़ा सा यार इसमें वो लगेगी, हैं कंट्रोल L, नहीं, वो स्लैश ही जो दबा रहा है उसको कंट्रोल के साथ। अरे ठीक है बेटा, क्या है कि बुढ़ापे में दिक्कत आती है। अरे यार मैं बंद कर देता हूँ बार बार, अल्ट F4 दब जाता है मेरे से गलती से। ये आ गए अपन, अभी आप देख रहे हैं कि इस पर आप माउस ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। किधर से भी जा रहा है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप बोले इंडिया में आ गया तू, अब बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जैसे तेरी कहाँ जा रहा है, लपेटे में ले लेंगे, अंदर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बोला अच्छा माल पाने वाला व्यक्ति अंदर, बाहर नहीं जान देंगे। ये होता है लंदन में, UK में,